So guys, let's discuss this question. Question is, to correct the deflationary gap, the government should increase taxation. Deflationary gap का मतलब क्या है? Deflationary gap means shortage of AD over AS at full employment level. जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी शॉर्ट हो जाता है एएस से, मैं कह रहा हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी हटाओ, तुम सिर्फ इतना समझो कि डिफ्लेशनरी गैप में एडी कम होता है, एएस ज़्यादा होता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड कौन करता है? एग्रीगेट डिमांड करता है हाउस होल्ड, एंड एग्रीगेट सप्लाई कौन करता है? वो करती हैं फर्म्स। तो फर्म्स ज़्यादा सप्लाई कर रही हैं एंड हाउस होल्ड उस जो प्रोडक्ट फर्म्स बना रहे हैं उसकी कम डिमांड कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स की तरफ से डिमांड जो है वो कम है। क्यों कम है? अब देखो समझो कि भैया इन्होंने तो 100 यूनिट्स बना दिए, फर्म्स ने बना दिए 100 यूनिट्स, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और हाउस होल्ड सिर्फ 90 यूनिट्स ही डिमांड कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये इसने कुछ सोच के ही बनाया होगा ना कि यार इतने हमारी जो कंट्री है, हमारी इकोनॉमी है, उसमें 100 लोग या 200 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों के हिसाब से उसने 100 यूनिट्स बना दिए, बट हाउस होल्ड 90 यूनिट्स क्यों डिमांड कर रहा है? वो अपनी डिमांड को क्यों कम कर रहा है? तो हाउस होल्ड डिमांड कम करने का उसका रीज़न ये होता है बिकॉज हाउस होल्ड के पास डिस्पोजेबल इनकम या जिसको हम दूसरे शब्दों में मनी सप्लाई बोल सकते हैं, मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम या मनी सप्लाई बोल लो, दोनों एक ही बात है, दोनों इसकी शॉर्टेज हो जाती है इसके पास। जितने कम पैसे हाउस होल्ड के पास होंगे उतना ही कम वो स्पेंडिंग कर पाएगा, एंड जितनी कम वो स्पेंडिंग करेगा उतना ही ज़्यादा उतना ही कम उसका एग्रीगेट डिमांड होता चला जाएगा, जितनी कम वो स्पेंडिंग करेगा। तो अब हमें कैसे, अब इस सिचुएशन को हमें करेक्ट करना है। हमें क्या बोला गया? टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है इकोनॉमी में, मैंने अभी तुम्हें आंसर नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि डिफ्लेशनरी गैप से होता क्या है। तो डिफ्लेशनरी गैप से ये सिचुएशन अराइज होती है कि हाउस होल्ड जो है वो कम डिमांड करता है, एंड उसके पीछे का कारण ये होता है कि उसकी जो इनकम है या मनी सप्लाई विद द हाउस होल्ड वो कम है, उसकी मनी सप्लाई की उसके पास शॉर्टेज है। अब इस शॉर्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। हम मनी सप्लाई या डिस्पोजेबल इनकम विद दी जनरल पब्लिक, हम उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम बैंक रेट की हेल्प ले सकते हैं, हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट की हेल्प ले सकते हैं। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ रखा है। कौन से चैप्टर में पढ़ रखा है? नहीं याद है तो जाके मनी एंड बैंकिंग देखो, वहाँ पर ये सारे बैंक रेट से कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट से कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है, ये सब मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एंड अगर नहीं भी पता तो कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर समझा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी इसमें इतना नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है मेन है इंक्रीज इन टैक्सेस। तो जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो मैं इंक्रीज नहीं डिक्रीज इन टैक्सेस करूंगा। ऐसा क्यों? मैं सरकार हूं, अगर मैं हूं सरकार, तो मैं टैक्सेस को डिक्रीज करूंगा, तो उससे क्या होगा? टैक्सेस डिक्रीज करने से डिस्पोजेबल इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? देखो, अगर मैंने टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोगों के पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे क्या करेगा? सरकार को दे देगा, और उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम उनकी है वो हो जाएगी कम। बट अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो वो सरकार को कम पैसा देगा, एंड उसके पास जो अपनी खुद की पर्सनल इनकम है या उसका खुद का मनी सप्लाई जो है या उसकी खुद की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो कब होगी? जब टैक्सेस डिक्रीज होंगे। एंड यहाँ पर इन्होंने उल्टा लिख रखा है, टू कलेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस। अगर सरकार टैक्सेस इंक्रीज कर देगी तो और ज़्यादा बेकार हो जाएगी ये सिचुएशन, इनकी डिस्पोजेबल इनकम और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये तो इससे तो करेक्ट नहीं और गलत हो जाएगी और वर्स हो जाएगी सिचुएशन। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, थैंक यू।